जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भारत के डिप्लोमेट अफगानिस्तान में देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई है। जो भारत ने पाकिस्तान को सरप्राइज देने की कोशिश की वो ईस्टर्न बॉर्डर के बजाय यानी कि अपनी सरहद के बजाय उन्होंने पाकिस्तान को सरप्राइज देने की कोशिश की वेस्टर्न फ्रंट से, यानी कि वो सरहद जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लगती है। इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में भारत के खौफ से बौखलाहट है, खलबली मची हुई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना डरी है। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफे की झड़ी भी लगी है। 2 दिनों में हजारों जवानों ने छोड़ दी है नौकरी। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। इस चीज को समझें, इसकी हिस्ट्री को समझें। पाकिस्तान लॉस्ट दैट स्पेस। आज पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान को कि तुम ठुकने के लिए तैयार हो जाओ, पाकिस्तान को तो ठोका जाएगा अब। और देयर इज सम कन्वर्सेशन गोइंग ऑन एट द मोमेंट दैट इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। द इंडियंस आर सिटिंग इन काबुल। कि भारत की तरफ से जो ये हमला होगा ये कोई सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसे कि पहले बालाकोट या इस तरह की हुई वैसा नहीं होगा। ये उससे कुछ बिगर है, उससे सिर्फ कुछ बिगर नहीं बल्कि बहुत बिगर होने जा रहा है। अफगान तालिबान हमारे लिए हमें सिग्नलिंग दे रहे हैं और इंडिया के डिप्लोमेट्स का वहां पे जाना इज सच अ थिंग यू कांट इवन इमेजिन। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत लंबी नजर आ सकती हैं, मुझे तो नजर आ रही हैं एटलीस्ट। तो भारत के डिप्लोमेट को अफगानिस्तान में देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई है कि भारत हमें चारों तरफ से घेर के मारने वाला है। तो पाकिस्तान के कई फौजी अपनी नौकरी भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन पर मेंटल स्ट्रेस बन रहा है, क्योंकि भारत चारों तरफ से दबाव बना रहा है और पाकिस्तान को पता नहीं कि भारत कहाँ से हमला करेगा। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत ने कहीं भी से भी युद्ध छेड़ा तो हमें पता नहीं है कहाँ से भारत मारेगा। तो पाकिस्तान को वैसे ही डर सता रहा है और पाकिस्तान अब भारत के डिप्लोमेट अफगानिस्तान में देख पाकिस्तान कह रहा है कि अब अफगानिस्तान भी भारत का वेलकम कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान में जहां हमारा स्पेस था वो भारत ने ले चुका है और भारत का कंट्रोल है अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है जो हमें बहुत बुरी तरह मारेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफ़गानिस्तान पहुंचना दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डिवीज़न को देखता है। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानीज़ अलर्ट हैं, पाकिस्तानीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। देखें, मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफ़गानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, चाहता हूँ मैं, ठीक है जी, जिसको डिफेंड किया जाए। और मैं एक बात बताऊँ आपको जिसे आप ये कह लें कि एक तरफ पाकिस्तान परेशान है कि जनाब हमारे हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी। देखें, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी दुनिया से मतलब बातें हो रही हैं, इंडियंस की भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये बात जो है कि ख़ास तौर पे इस मौके पे अफ़गान तालिबान के पास इंडिया का पहुंच जाना क्या मकसद रखता होगा? आपको पता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर और NS दोवल इन्होंने ब्राज़ील जाना था, ये नहीं गए। सो अब आप इमेजिन करें कि ब्रिक्स की इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है इन्होंने अटेंड करनी थी लेकिन उन्होंने नहीं की, उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया। अब पोजीशन ये है कि अगर वो उस मीटिंग को छोड़ दिया है तो फिर मुझे ये बताएं मकसद क्या था? मकसद है टू स्टे इन इंडिया।
बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। अब इंडिया जो है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है, तगड़ा केस बिल्ड कर रहा है। इस वक्त आपको पता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मेरी खबर नहीं है। इंडिया इज बिल्डिंग अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान, और उस केस का मकसद क्या है कि किसी तरीके चीजों को लेजिटिमेट करार दिया जाए। किस तरह करार दिया जाए, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है, इंडिया धड़ाधड़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कह रहा है। अब आपको यह भी पता है कि जो यूएन के अंदर भी इंडिया जो है वो अपनी एक रेजोल्यूशन जो है वो लेके आना चाहता है या लेके आया है, ठीक है जी। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो इस मौके के ऊपर ये काम जो अफगानिस्तान ने किया है, गए हैं जी, वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रेड एंड ट्रांजिट को मजबूत करना चाहते हैं। जयशंकर साहब मुल्क से बाहर नहीं निकलते और इंडियन डिप्लोमेट्स मुल्क से बाहर निकल के अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। और आज बात हो रही है जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली इंडियंस आर थिंकिंग अनदर थिंग कि क्या अफगान सरजमीन इस्तेमाल वो कर सकते हैं? क्या अफगान सरजमीन इंडियंस वो कहते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं? यह है सवाल। अगर ये चीज होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब इट इज इमिनेंट, it seems clear that India is about to attack Pakistan or about to target Pakistan, or there is a possibility or there is some conversation going on at the moment that India Pakistan पे हमला करेगा। The Indians are sitting in Kabul. Indians काबुल में बैठ के हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा समझें। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। इस चीज को समझें, इसकी हिस्ट्री को समझें। पाकिस्तान लॉस्ट दैट स्पेस। आज अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना था, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर ही बंद है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद हैं। आज इंडिया वहां बैठा हुआ है, आज इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें देखना चाहिए कि भारत अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, क्योंकि भारत के डिप्लोमेट्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि जो ब्रिक्स में जयशंकर ने मीटिंग कैंसिल कर दी, मगर डिप्लोमेट्स जो अफगानिस्तान में आ गए, तो कुछ ना कुछ भारत बड़ा करने वाला है, क्योंकि भारत अब हमें घेर के मारेगा। तो पाकिस्तान को नहीं पता कि भारत कहाँ से हमला करेगा, मगर भारत ने चारों तरफ से दबाव बना रखा है कि भारत कुछ भी कर सकता है। नेवी है, LOC पे सेना को अलर्ट करना, और भारत के डिप्लोमेट्स अफगानिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अपना स्पेस अफगानिस्तान में खो दिया और भारत ने अपना स्पेस बना लिया और भारत का वहाँ वेलकम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कहीं से भी हमला कर देगा और हमें बुरी तरह मारेगा। और पाकिस्तान में वैसे भी फौजियों ने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया है लंबी कतार पे। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत हमला करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत करते हैं, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।